जलती आग है सीने में, रोशनी है गहरे, जलती आग है सीने में, रोशनी है घेरे में, कांटों की ये दलदल है, जीना कितना मुश्किल है, छड़िया रोना छोड़ दे, दुनिया की रस्में तोड़ दे, किस्मत है साथ तो क्यों उदास मार ठोक दुनिया की ऐसी तैसी। कोई हमको सहारा दे, आंसुओं को किनारा दे, जिंदगी है कोई नाम ले, कोई हमको सहारा दे, जीना हमको दोबारा दे, चाहतों का हमको जाम ले। सिस्टम की गुलामी क्यों करे, डर डर के काहे को बने, पैसा है पास तो क्यों उदास मार ठोक दुनिया की। देखा न था कभी हमने ये समा, ऐसा नशा तेरे प्यार में। Well, stop dreaming. Eat this. Demonstration. Crucial radio. No works. Just play. Got your volume. Eat this. FM 96, the voice of peace. लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है हाल चाल आप सबके सही होंगे, हाल भी सही होंगे, चाल भी ठीक होगी, हाल भी सही होगा. So welcome again to yet another exciting episode of show Mauj Masti with Sadaf Fayaz, only on FM 96 International Radio Network. आज के क्वेश्चंस के बारे में बात तो होते करते रहेंगे हम आपके साथ. क्वेश्चंस क्या हैं? दरअसल बात यह है कि मौज मस्ती करने में ज्यादा अच्छी लगती है या देखने में ज्यादा अच्छी लगती है. मौज मस्ती तो चलती रहेगी आज 4 से 6 बजे तक. ಮುಂಗ ದಾಗುವಿಚ ನನ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಸಂದಡಿಸಿ ಆಗ ಮುಂಗ ತಾಸೋ ಲಪಾರ ಪ್ಲೇ ಕೋಲಿಯು ಕನ लेकिन आते ब्रेक होंगे नंदी और लेकिन मजेदार होंगे कि खबरें होंगे भी सास पर ना सास से मसा मुंगा खलु अकबल शो के और सासो कॉल मनन मुंगा खलु अकबल शो के और तसर बस लेके ना रिसर्च मानदे और साइंस मानदे मनन मुंगा खबरी की और क्या आपसे पूछा जाए कि जी मौसम में थोड़ी सी गर्मी भी आ गई है और क्या कहा जाए कि जी जो पुराने गर्मी वाले कपड़े हैं ना जिनको ऊनी या वुलन कपड़े कहा जाता है वो दिल चाहता है कि आप एकदम से ना
अलमारी में संभाल के रखें भाई, अलमारी में भी संभालें मत, अभी कुछ पता नहीं चलता मौसम का, बारिशें हो सकता है शुरू हो जाएं, आपको गर्म कपड़ों की जरूरत दोबारा पड़े, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली होपफुली लगता यही है कि गर्म कपड़ों की जरूरत आपको दोबारा नहीं पड़ेगी। सो आगाज करते हैं आज के शो का विद दिस ब्यूटीफुल कंपोजिशन। Hit station 96 FM. Alright guys, that was a beautiful track from the film खुदा के लिए। ये तो रीमिक्स था। कभी कभी दिल चाहता है कि आप रीमिक्स भी सुनो ना। ओरिजिनल गाने की तो एक अपनी वैल्यू होती है। कला इंसान जिड़की ना चागा दासी अपबीट होते कि रीमिक्स भाभी ना रीमिक्स चलो कला माला जात होती। अच्छा जी, ये तो बात हो गई गाने पे। एंड लेट्स मूव टू क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ये है कि कोई ऐसा काम जो कि आपको करने में बहुत ज्यादा बुरा लगता हो, कौन सा ऐसा काम है? और कौन सा ऐसा काम है जो कि आपको सबसे ज्यादा करना पसंद है, सबसे ज्यादा करना अच्छा लगता है? हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, हर बंदे के अपने ख्यालात होते हैं। इसमें होता है कुछ लोगों को कपड़े जो होते हैं प्रेस करने बहुत ज्यादा बुरे लगते हैं, कुछ लोगों को
कुकिंग बहुत बुरी लगती है, कुछ लोगों को हांडी पकाना बहुत बुरा लगता है, कुछ लोगों को घर की धुलाई सफाई बहुत बुरी लगती है। लड़कियों का तो आई एम श्योर कि वो कपड़े धोने शोने इन चीजों से भागती होंगी, उनको बुरी भी लगती होगी। कुछ लड़कियों को कुकिंग बहुत बुरी लगती है। लड़कों से अगर आप कहो तो कहते हैं जी हमें सुबह उठना बहुत ज्यादा बुरा लगता है। सो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे कोई बहुत गलती नहीं होगी। सिर्फ मैंने यही पूछना है, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हों, कुछ जिन्हें कहीं भी वाले कहानी क्वेश्चन जमाना दावा है कि कौन दासे कौन ये औकात है कि तासले डेढ़ जात कॉल बदलेगी, डेढ़ जात बदकारी का ना का लेकिन ये बस वो जिसने ये ऑर्डर दिया ना काम करने का कि आपने हर हालत में करके दिल चाहता है टपेड़ इंसान थप्पड़ उसको रिसीव करे। और कौन सा ऐसा काम है कि जो आप खुशी बड़ी अपनी मर्जी से करते हैं और बहुत आपका दिल चाहता है कि जी आपका फेवरेट काम है ये। सपोज की रीडिंग कुछ लोगों को बड़ी पसंद होती है, कुछ लोगों को म्यूजिक सुनने का बहुत ज्यादा शौक होता है, कुछ लोगों को डायरी लिखने का बहुत ज्यादा शौक होता है, कुछ लोगों को रेडियो पे आगे बनने का बहुत ज्यादा शौक होता है जैसे कि मैम। तो ये है आज के क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल से है कि आपको कौन सा ऐसा काम है जो करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। नए क्वेश्चन जमा दावा दे मुमकिन कौन और अलकान होना कि कम यो दासे कार दे तासोला कॉल देव जाप वक्ती और कम यो दासे कम यो कार दे तासोला कॉल देव जाप बदलेगी। आई थिंक प्रश्न में यही कहेंगे इसको कि कौन सा ऐसा काम आपको अच्छा लगता है, कौन सा काम आपको बुरा लगता है। बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो कि बुरे भी लगते होंगे, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि अच्छे भी लगते होंगे, लेकिन बादल ना खासा बुरे लगने वाले काम भी करने पड़ जाते हैं और इसी का नाम जिंदगी है। गानो रुदुन को दादा नादिया गोला दाद से तक ना दाद दवा गाड़ी लिए दा चे बारूना बारानू ना दिवशी खुदायो का बारानू ना नो अब ना कष्ट होते के संदर नादिया कुल पावास के Jeeva basra na lad
उखड़े बारानुना वन कभी दीर्घ बारान की दीदनुना नल्लाले रागल देख दे पूरा में क्रसवालुना चिवा बसरा नल्ला नशीब बाया उखड़े बारानुना जी दा कोर्सु बारानूना दे खुदायो की रिश्ता है के बारानूना उसी कहना चले गुंदे दा लोड शेडिंग के रवान दे कहना पूरा मुल्क के दादले कम ये तो हो गई बारिश की बात और नन खबर है कि इस बल मुद्दे के क्या बात की जाए इस पे एसएमएस करने का तरीका मैंने आपको नहीं बताया शुरू में थोड़ा मैंने स्टार्ट कर दिया लेकिन एसएमएस करने का तरीका जो था वो बताना भूल गई कभी कभी होता है ना आगे भी चीजें भूल जाया करता है फिर वो एक्सपेक्ट करता है कि लिसनर्स उसको बताएंगे सो आज नन से कौन कहना तो बता सकता यो डेर ज्यादा ग्रांड चल खैमद एसएमएस को ग्रांड चल दास ने करा तो मैं कहना कि बहुत ज्यादा सिंपल तरीका है एसएमएस करने का तो एसएमएस आ रही होती है आज मैं कह रही हूँ कि बहुत मुश्किल रॉकेट साइंस है बहुत मुश्किल काम है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम है एसएमएस करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है इतना मुश्किल काम है कि और कोई काम आसान है ही नहीं इसके मुकाबले तो मुश्किल काम के लिए आपने यह करना होगा कि आपने अपना सेलफोन उठाना है सेलफोन उठा के SWT टाइप करना है SWT के बाद आपने अपना मैसेज अपना नाम अपने शहर का नाम लिखना है और भेज देना है 8881 पे एंड फॉर योर लाइव कॉल्स हमारा नंबर है 051-211-4381 एंड 051-211-4382 ये था मैंने स्पीड में बोल दिया इसको उर्दू में भी अगर आप कहते हैं उर्दू के बदेला तेर का मदा नंबर था तो बतेर का यो चल गया लाइव कॉल का पारा जुमगा नंबर दे 051 211-4381 051-211-4382 अब वो करना उसकी पश्ता बनाने बैठ जाती है तो एसएमएस करने का तरीका और कॉल करने का तरीका थोड़ा सा लंबा हो जाता है फिर आप बोर होने लगते कि भाई ये क्या बोले जा रही हैं असल में कल एक शादी में जाने का इत्तेफाक हुआ और वहाँ लड़कियों की सज धज के वही गाना भी आया ना फिल्म का मौसम का सज धज के वो पंजाबी वाला आपने सुना होगा आई एम श्योर आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा तो सजना सुना लड़कियों की जो उधर वो सज धज थी ना वो देख के मैं तो बिल्कुल ही शौक हो गया वो टोटली शौक जिनको दा से मेकअप करे हो कहना चाहिए ना है कि जिनको के फर्क रखा नख कर रखे दो लग रहा था कि दुल्हन से ज्यादा मेकअप तो था वो लड़कियों ने किया हुआ था ऐसा वो सजी हुई थी सजना समझना जरूर चाहिए और वेडिंग्स के हवाले से आज थोड़ा सा भी बात करेंगे कि इतना ज्यादा शादी ब्याह में लोग जो है ना चीजों का इतना ज्यादा वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं इसको कहते हैं ओवर यूज ऑफ थिंग्स हद से ज्यादा एक्सेस वाफिर जिसको कहते हैं ना मिकदार में चीजों का इस्तेमाल करना चाहे वो मेकअप हो चाहे वो ज्वेलरी हो और एक तरह से वो होता है ना कि वो छोटी एज की बच्चियां जो होती हैं उन्होंने भी इतना मेकअप वो लगाया हुआ होता है मुंह पे केक और पता नहीं मसनूई पलकें भी लगाई हुई होती हैं और भवें भी अजीब से तरीके से बनाई होती हैं और हेयर स्टाइल्स जो होते हैं वो बिल्कुल उन्होंने ऐसे बनाए हुए होते हैं जैसे बड़ी एज की शादीशुदा खवातीन ने बनाए हुए होते हैं 15-15 साल की छोटी छोटी बच्चियां होती हैं और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ी एज की खवातीन की तरह उन्होंने सज धज अपनी जो है ना वो रखी हुई होती है सो आज की मेरी जो है ना क्वेश्चनिंग ये तो ये थी कि कौन सा ऐसा काम है जो कि आपको करना बुरा लगता है और कौन सा ऐसा काम है जो कि आपको करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है आई थिंक एसएमएस करना तो यकीनन सबसे ज्यादा अच्छा लगता होगा नहीं लगता है तो यकीनन लगना चाहिए मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है आप लोगों की एसएमएस पढ़ना आई एम श्योर मेरा फेवरेट काम यही है कि मुझे सबसे ज्यादा आप लोगों की कॉल और एसएमएस लेना जो है वो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है जब मैं ऑन एयर होती हूँ हाँ बात हम लोग कह रहे थे इसके हवाले से कि शादी ब्याह में खवातीन के अलावा चले खवातीन तो एक होता है ना कि उन्हें करना होता है बाल भी डाई किए हुए होते हैं और विख्तो महूदा से तोड़ विख्त भी होता से सुर बूंदे के रंग कड़ी भी होता से बड़े बड़े मासूमाने भी बिल्कुल वो छोटी बच्चों का भी गेटअप ऐसा होता है कि इंसान सोचने पड़ जाता है कि ये बच्ची है भाई तो इस हवाले से आप मुझे बताएं कि जब आप शादी ब्याह का कोई फंक्शन अटेंड करने जाते हैं तो आपको सबसे ज्यादा वहां पे मजा का खैर चीज या फनी चीज क्या लगती है कोई ऐसी चीज जिसको देख के आपको हंसी आती है कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको देख के मुझे बहुत ज्यादा जो है ना आई वुड से अफसोस होता है एक तरह से अफसोस भी ये होता है कि उस पर हम बात करेंगे लेकिन इससे पहले हम आपको सुनाते हैं खूबसूरत सा सॉन्ग द फरिया परवेज परुन बुलपुरन यो संदारा रागालेदा उर्दू के म्यूजिक इसकी दी है अली नूर ने और वीडियो ये डायरेक्ट की है अली नूर की वाइफ मंदना जैदी ने फरिया परवेज दा पुख्ता वाला संदरा को बता सो देर ज्यादा वृदली दी ना गुलजाना चको मदा खुदाई और नवे संदरा दा परुन बुलपुरन फरिया परवेज रिलीज करे दाना जोमा कोशिश लगा दे चतासो त नवे संदरे वावरो You go with the latest song of Fariha Parvez, Jhoom Ja. सुने और झूम भी लें और जब कर लिया समझौता कर लिया किसी का दिल न हो बुरा हमेशा मैंने ये चाहा और फिर बस ये इरादा था
गाने को 4:30 बांधे मंगू न्यूज़ ब्रेक अखलू न्यूज़कास्टर सेप चदे अगर स्टूडियो तर आगले दे और दे जात परेशान होते कारी और मख बांधे खलाम आगले दे पता नहीं पसे चक्कर के रवान दे न्यूज़कास्टर सेप न्यूज़ चक्कर के दे पता नहीं चरगे चक्कर के दे पता नहीं को 4:30 बांधे मंगू यो न्यूज़ ब्रेक वकोटे होते क्या खलू को देना पस्ट देखना चरता जाए मां मुंसर होसा FM 96 इंटरनेशनल रेडियो नेटवर्क शो दे प्रोग्राम दे मौज मस्ती विद सदफ फयाज और न्यूज़ कास्टर से डेढ़ जाते देखना परेशान होते कारी पता नहीं सवाल शवीरी चरगे चक्कर के सो प्रूजी नो बेदासी कहना चरगे चक्कर के न्यूज़ कास्टर से बस बेदा गई थी को ठीक दा को कोटे होते के यो ब्रेक बमुंगा खलू इंशाल्लाह और देना पस्ट चरता जाए मां दादे न्यूज़कास्टर साहब से इशारा रहता कहीं वही पता नहीं सल वही लिया दे तो पोएगम बेने से लग्या दे उस वही लिया दे खो दादे न्यूज़ टाइम के दो वाला दे और न्यूज़ न पस्त ब नोरा मौज मस्ती चे कुमा देखा ना अगर बमुंगा तासो सरा We're going to fly with FM 96 Radio Swap. Start. These days, life moves pretty fast. Oh my God! Come on, this is your favorite station. Your voice, your heartbeat. Hit music station. Hey, stay tuned because we have a lot more. On Mixes FM. When you can win your way. You have just tuned into the hot station. Mixes FM. अस्सलाम वालेकुम तासोरी 96 इंटरनेशनल रेडियो नेटवर्क او زه متولله خان وړاندې کو تر دې مهاله مهم خبرونه سره ټکی د حکومت د کوششونو باوجود په خیبر ایجنسی کې دوه نور د پولیو کیسونه مخه ته راغلي دي د باجوړ ایجنسی په مامون سیمه کې په یو چاودنه کې سلور کسان مړ شوي دي په توهین عدالت کیس کې د وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی وکیل اعتزاز احسن ویلي دي چې موږ خپل موقف په 19 او 20 مارچ سپریم کورټ ته وړاندې کوو مقامی اسمبلی سلورم پارلیمانی کال اخیری اجلاس بنن شروع کیږي چې په کې په اهم قومي او سیاسي کارونو باندې بحث کیږي سپریم کورټ د اصغر خان کیس او روانه د 13 مارچ پورې ځنډولې ده ممبئی حمله کیس کې د پاکستان وفد ثبوتونو حاصلولو لپاره بھارت ته روان شوی دی د اف ای ای پراسیکیوټر ام اظهر چودري د وفد مشري کوي سویټزرلند کې د بس په یو حادثه کې آتش کسان مړ شوي دي د ټولو تعلق د بیلجیم سره خوندل شوی دی د امریکای وزیر دفاع لیون پنیټا افغانستان ته رسیدلی دی او په ایشیا کپ کې به د پاکستان او سریلانکا ترمنځ میچ سوالو بوله کیږي همدا او تر دې مهاله مهم خبرونه سره ټکی نور خبرونه د پارا 96 سره اوسه These days, life moves pretty fast. Oh my God! Come on, this is your favorite station. Your voice, your heartbeat. Hit music station. Hey, stay tuned because we have a lot more. On Mixes FM. When you can win your way.
जी दाखो यो वर्कोटे होते न्यूज ब्रेक और न्यूज कास्टर साहब राता सम कहू करे दो भैया आप मेरी तरफ देख के हंसती क्यों है जब मैं न्यूज पढ़ा होता हूँ मुझे बदवा दे के गए कि अल्लाह करे आप न्यूज कास्टर बन जाए भैया अब ये बदुआ है या दुआ है ये तो बाद में इसका फैसला होगा कि न्यूज कास्टर बनना जो है इसकी दुआ देना बदुआ कहलाई जाती है या दुआ की सूरत में आती है मैं तो उसको दुआ कंसिडर करूंगी कि न्यूज कास्टर बनना वाकई आसान काम नहीं कह रहे थे कि तुम तो गोरी खान देख वाले हो खबर आला चिन्हन देना पस्त करना नेक्स्ट न्यूज टेबुकूंगी का ना तो मैं न्यूज कास्टर साहब को देख के रोया करूंगी हंसूंगी नहीं एनीवेज ये तो थी आज की थोड़ी बहुत जो हम मौज मस्ती के हवाले से देखते हैं आप लोगों की एसएमएस आ जानी शुरू हुई है कि नहीं आपकी एसएमएस जी आप आज जो है ना काफी सारी आई जा रही है वो एसएमएस टिकुम देखा ना इसको कहते हैं एसएमएस बारान और रहमान बारान को बनो में खो एसएमएस रहमान है खो कोशिश बदा कभी चदा पिंजो बजो न पस्त करना द एसएमएस वो टोल सासो चिकुंदी दाखपल शो के शामिल कमा सो ये तो हम बात कर रहे थे इस हवाले से थोड़ा सा रिसर्च फैक्ट्स भी होंगे भाई तंदुरुस्त रहिएगा प्रोमो भी आज मुझे नजर नहीं आ रहा लास्ट टाइम मैंने क्रिटिसाइज क्या किया था कि जितने भी कमजोर डीजेस हैं ना उन सबके प्रोग्राम में तंदुरुस्त रहिएगा प्रोमो चलना चाहिए सो वो उन्होंने आज प्रोमो ही जो है ना वो बना ही नहीं है तो आज मुझे कुछ और पता नहीं देखते हैं कि आज कोई स्पोर्ट टेक्नोलॉजी के हवाले से आज आई थिंक कोई इंटरेस्टिंग बात हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे अच्छा जी सपनों सोनी है हाय रे मन मोड़ी है और क्या सॉन्ग था उनका मर जावा मुक जावा और कौन से सॉन्ग थे उनके जी गेस करें किस सिंगर के सॉन्ग की मैं बात कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ फाखिर महमूद की फाखिर का नया सॉन्ग तो ऐसा मैं नहीं कहूंगी कुछ अर्सा पहले ही आया लेकिन आई वुड से कि नया तो ऐसा ये नहीं है रीसेंट भी इसको मैं नहीं कह सकती बट आई वुड से कि इट इज वन ऑफ हिज लेटेस्ट सॉन्ग्स दैट आई वुड लव टू प्ले और आपको उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा ये सॉन्ग इस सॉन्ग की मजेदार बात यह है सबसे अच्छी बात यह है सॉन्ग की कि इसमें फाखिर के एक स्पेसिफिक जो टच है ना उनके वोकल्स देने का वो पुराने सॉन्ग्स का जो था ऑलमोस्ट इस सॉन्ग का भी टच वही है इवन कि अगर मैं आपको ना भी बताती ना कि ये सॉन्ग फाखिर महमूद का है सो लिसनर्स को या जो कि फाखिर के फैंस हों या जिन्होंने स्पेशली जिन लोगों ने आवाज 1993 में जब ये बैंड आया था आई थिंक 1993 या 92 में आई थिंक आई वुड से कि आया था 93 में तो एक तरह से ये हिट हो चुका था जिन लोगों ने आवाज के सॉन्ग हारून असद और फाखिर ये जो 3 मेंबर्स थे देन रिजवान जॉइंड देम और फिर उसके बाद रिजवान लेफ्ट और जो इसके बाद ग्रुप जो था एक तरह से डिसबैंड हो गया म्यूजिकल बैंड्स की यही एक तरह से कहेंगे कि ट्रेजेडी आप कहेंगे इसको जिस तरह जुनून था वाइटल साइंस थे एंड सो मेनी अदर थिंग्स कि बैंड्स जो है वो एक तरह से स्प्लिट हो जाते हैं डिसबैंड हो जाते हैं और बहुत कम ऐसे बैंड्स होते हैं जो कि दोबारा से मुझे हंसी पता नहीं किस बात पे आ गई है चले हंसने मुस्कुराने का ही शो है हंसने मुस्कुराने वाली बात है हंसना मुस्कुराना अच्छी बात है लेकिन मैं बात हम कर रहे थे थोड़ा सा स्प्लिट होने के हवाले से कि काफी सारे बैंड्स ऐसे हैं एक्सेप्ट हसन सिबलिंग्स जो कि सिबलिंग्स थे जो बहन भाई कहलाते थे नाजिया हसन नाजिया जुहेब जो थे हसन सिबलिंग्स के नाम से मशहूर थे वो खाली डिसबैंड नहीं हुए बिकॉज दे हैड देयर ओन उनके थे लेकिन बाकी जितने भी ये बैंड्स थे ज्यादातर ये डिसबैंड हुए हैं एंटिटी पैराडाइम या ईपी जिसको आप कहेंगे जिन्होंने बोलो बोलो भी एक परफॉर्म किया हुआ है कुक स्टूडियो में आपने सुना होगा सजाद अली की आवाज में ये ओरिजिनल फर्स्ट टाइम आया था पहले सो इनका यह था कि यूनियन जिसको आप कहेंगे ना दोबारा से बैंड का रीफॉर्म हो जाना बहुत कम ऐसे बैंड्स होते हैं जो कि रीफॉर्म करें दोबारा से नाजिया हसन की डेथ एनिवर्सरी के मौके पर 2002 में वाइटल साइंस केम टुगेदर एंड दे परफॉर्म्ड सो ये एक तरह से उनका रीयूनियन इवेंट था एंड पीपल आर सिंपली लोग बहुत ज्यादा इसकी ख्वाहिश भी करते हैं कि स्पेशली जो आवाज के फैंस हैं या वाइटल साइंस के हैं जुनून के हैं और भी काफी सारे इस तरह के बैंड्स थे लड़कियों का एक बैंड आया था जिसमें हुमा ख्वाजा वोकलिस्ट थी आई थिंक द सिम्फनीज या सिम्फनीज के नाम से ये बैंड आया था एनीवेज ये तो बैंड्स के हवाले से हिस्ट्री से रिलेटेड एक न्यूज थी जो मैंने शेयर कर दी सो लेट्स लिसन टू दिस ब्यूटीफुल एंड न्यू सॉन्ग इन वॉइस ऑफ फाखिर I think that this song is pretty similar, quite similar to old songs and old compositions of Fakhir. आपका क्या ख्याल है सॉन्ग सुनने के बाद बताइएगा. चाहत में तेरी पागल सोचूं मैं तुझको हर पल राहों में तेरी होना चाहूं मैं फना दुनिया से मिल भी मैं तू नहीं मिलता बेलिया सोनिया सोनिया बेलिया
कैसे ढूंढूं पीना मैं चाहूं दारू तेरे इश्क दा मिलता ना कोई मैनू तेरे वर्गा बेलिया बेलिया सोनिया सोनिया बेलिया बेलिया सोनिया सोनिया हरदम ख्याल तेरा इश्क बेताब मेरा दिल नू हमेशा तेरे उत्ते बारे मन चाहे तुझको देखे आंखें तुम मुझको देखे तेरे बच्चों में मैनू मारे बेलिया बेलिया सोनिया सोनिया बेलिया बेलिया सोनिया सोनिया ऐसा है हाल मेरा जीवन सवाल मेरा सावां दे गुंजलानू आके खोलना कब तक जिएंगे ऐसे होगा बेसाल कैसे जगते हैं मेरे आंचल मैं तो रोना बेलिया बेलिया सोनिया सोनिया बेलिया बेलिया सोनिया सोनिया दर्शन को तेरे तरसूं तुझको मैं कैसे ढूंढूं पीना मैं चाहूं दारू तेरे इश्क दा मिलता ना कोई मैनू तेरे वर्गा बेलिया बेलिया सोनिया सोनिया बेलिया बेलिया सोनिया सोनिया बेलिया बेलिया सोनिया सोनिया बेलिया बेलिया सोनिया These days, life moves pretty fast. Oh my God. Come on, this is your favorite station. Your voice, your heartbeat. Hit music station. Hey, stay tuned because we have lots more. On Lexus FM. When you can win your way.
listeners, keep listening. FM 96 International Radio Network, Voice of Peace, the Aman Ghag, the Aman Vayana, the Aman Pagham program with Sada Fayaz. 4 बजे से लेकर 6 बजे तक हर वेडनेसडे को होता है ऑन एयर, जैसे कि इस वक्त मैं ऑन एयर हूँ. सो बात हमारी हो रही थी इस हवाले से. न्यूज़कास्टर साहब ने एकदम से मुझे जो है वो स्टूडियो में गुस्से में झांक के देखा है. पता नहीं नेक्स्ट न्यूज के टाइम शायद मैं जिंदा बचती भी हूँ या नहीं. खुश वंदा पाते शलमनो कोशिश बदमदा का भी चिता सुता नवे नवे संदरा बाबू फाखर के सॉन्ग पे बात आपसे हमने की. और छोटी सी एक ब्रेक हम लेंगे. छोटी सी ब्रेक तो नहीं है, ऑलमोस्ट आई वुड से 10 मिनट्स की ब्रेक है. 10 मिनट्स की ब्रेक हम लेंगे 4:50 पे. और उसके बाद जितनी भी आपकी एसएमएस आए जा रही हैं और ढेर सारा एसएमएस थी भाई, ननको ढेर सारा एसएमएस आ रहा है. वाले टॉपिक कैसे होगा ना, लड़कियों का मेकअप ठीक लगता है या ठीक नहीं लगता. बात लड़कियों के मेकअप ही की नहीं है, इसलिए कंट्रोवर्शियल नहीं है. लड़के भी कोई कम सचते संवरते नहीं है. शादियों का मौका हो या शादियों के मौके के अलावा वैसे भी आप अगर मार्केट्स में जाएं जाके देखें, लड़कों की सज धज जो है ना वो लड़कियों से भी ज्यादा निराली होती है. खैर मुझे एसएमएस जितनी भी आ रही हैं वो सब लड़कियों के हवाले से आ रही हैं. सो एनीवेज लेट्स नॉट वेट एनी मोर और चल के सुनते हैं शबनम सुरैया की आवाज में एक बहुत खूबसूरत सा सॉन्ग है यारम. यारम सॉन्ग में क्या ऐसी बात है, ये स्टार्ट होता है बड़ी स्लो सी मेलोडी के साथ और आहिस्ता 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 मूव करते 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 इट सीम्स कि जैसे ये कोई एक डांसेबल टाइप ट्रैक हो ना, ऐसा ट्रैक जिसके साथ आपका दिल चाहे कि आप झूमते रहें, घूमते रहें, सुनते रहें. FM 96 इंटरनेशनल रेडियो नेटवर्क. सो हियर इज कौन सा सॉन्ग है, बहुत खूबसूरत सॉन्ग है शबनम सुरैया की आवाज में यारम. और इस सॉन्ग के साथ इंसान का दिल यही चाहता है कि वो झूमता भी रहे, घूमता भी रहे और जो है ना झूम घूम के काफी कुछ डांस वगैरह भी करना शुरू कर दे. बड़ा खूबसूरत सा सॉन्ग है. शुरू की गई डे रो और यो दम गाना जैसे फास्ट होते किसी एंड चेदे कम देखा ना अगर देर ज्यादा यो फास्ट होते के सॉन्ग पसंद करी.
DW सितारों से आगे। साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में रिपोर्ट्स और खबरों पर मबनी इस प्रोग्राम के साथ मैं हूं अफसर आवान। सलाम कबूल कीजिए। पेंटागन के तैयार करदा रोबोट चीता के दौड़ने की रिकॉर्ड रफ्तार। इस रोबोट के दौड़ने का अंदाज तेज रफ्तार जानवरों की तर्ज पर रखा गया है। नया आईपैड मुतारिफ करा दिया गया। एप्पल का कहना है कि नए टैबलेट का डिस्प्ले औसत दर्जे के HD टेलीविजन सेट से ज्यादा शार्प होगा। एप्पल के ऐप स्टोर से डाउनलोड की जाने वाली एप्लीकेशंस की तादाद 25 अरब का हिस्सा उबूर कर गई। इस वक्त एप्पल के ऐप स्टोर पर 5.5 लाख से ज्यादा एप्लीकेशंस दस्तयाब हैं। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से दुनिया की सबसे बड़ी नुमाइश सेबिट हैनोवर में खत्म। इस मर्तबा हैनोवर के इस IT मेले में 70 मुमालिक की 4000 से ज्यादा कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए। इन मौज़ूआत की तफसील शामिल है आज के सितारों से आगे में, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में सबसे पहली रिपोर्ट 4 टांगों की मदद से दौड़ने वाले एक रोबोट के बारे में है। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन की मरकजी रिसर्च एजेंसी ने जमीन पर दौड़ने वाला अब तक का तेज रफ्तार तरीन रोबोट तैयार किया है। इसे चीता का नाम दिया गया है। साइंसदानों के मुताबिक ये रोबोट 29 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। इस बारे में तफसीलात बता रहे हैं अमजद अली। पेंटागन की डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी डार्पा की तरफ से पीर 5 मार्च को जारी की जाने वाली तस्वीर और वीडियोज में बगैर सर के एक छोटे कुत्ते के बराबर इस रोबोट को ट्रेडमिल पर दौड़ते दिखाया गया है। डार्पा की तरफ से जारी किए जाने वाले एक बयान के मुताबिक इस रोबोट के दौड़ने का अंदाज तेज रफ्तार जानवरों की तर्ज पर रखा गया है। हर कदम पर अपनी कमर की हरकत के जरिए ये रोबोट अपनी रफ्तार बढ़ाता चला जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई चीता करता है। इस रोबोट चीते ने टांगों के जरिए चलने और दौड़ने वाले रोबोट्स का रफ्तार के हवाले से अब तक का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। रिसर्च एजेंसी के मुताबिक इससे कबल ये रिकॉर्ड मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT के साइंसदानों के तैयार करदा एक रोबोट के पास था, जो 21.1 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता था। ये रोबोट 1989 में तैयार किया गया था। चीता नामी ये रोबोट एक आम इंसान के मुकाबले में ज्यादा तेज दौड़ सकता है। ताहम ये अभी तक ओलंपिक चैंपियन यूसेन बोल्ट की रफ्तार तक नहीं पहुंच सका, जो 45 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। ये रोबोट वाल्थहाम मैसाचुसेट्स में कायम बोस्टन डायनेमिक्स में डार्पा के एक प्रोग्राम मैक्सिमम मोबिलिटी एंड मैनिपुलेशन MP3 के तहत तैयार किया गया है। इस प्रोग्राम का मकसद रोबोट टेक्नोलॉजी में बेहतरी लाना है। पेंटागन की इस रिसर्च एजेंसी को उम्मीद है कि अमेरिकी फौज जल्द इस तरह के रोबोट्स को न सिर्फ सड़क किनारे नस्ब बमों को नाकारा बनाने, बल्कि मैदान जंग की सूरत हाल मालूम करने और वहां मौजूद खतरात का पता चलाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकेगी। डार्पा के बकौल बमों को नाकारा बनाने के लिए पहले ही रोबोट्स से मदद ली जा रही है, जिससे इंसानी हलाकतों की तादाद में कमी वाक़ई हुई है। ताहम इन रोबोट्स के दौड़ने और रफ्तार से मुतालिक सलाहियत में मजीद बेहतरी की सूरत में इस तरह के काम ज्यादा बेहतर अंदाज से अदा किए जा सकेंगे। ये रोबोट तैयार करने वाले इदारे बोस्टन डायनामिक्स के चीफ रोबोटिक्स साइंटिस्ट अल्फ्रेड रीजी के मुताबिक दौड़ने वाले इस रोबोट की कुदरती हालात में आजमाइश रवां बरस के इख्तिताम तक की जाएगी। मारूफ अमरीकी कंप्यूटर साज इदारे एप्पल ने बिलाखिर अपना नया आईपैड मुतारिफ करवा दिया है। नए फीचर्स के हामिल इस टैबलेट कंप्यूटर को नया नाम बहरहाल नहीं दिया गया। अमेरिका और बाज दीगर मुल्कों में इसे आइंदा हफ्ते फरोख्त के लिए पेश कर दिया जाएगा। तफसीलात किश्वर मुस्तफा की ज़बानी। मार्केट में आने के बाद इसे महज आईपैड या नया आईपैड ही कहा जाएगा। हालांकि बाज लोगों का ख्याल था कि एप्पल इसे iPad 3 या iPad HD के नाम से पेश करेगी। खबरसां इदारे AP के मुताबिक नया नाम न होने की वजह से खरीदार तजब्जब के शिकार हो सकते हैं। इसकी वजह यह भी है कि जब एप्पल का ये नया टैबलेट कंप्यूटर मार्केट में आएगा तो इसका पुराना मॉडल iPad 2 भी बदस्तूर दस्तयाब होगा। नए iPad की स्क्रीन पहले के मॉडल्स के मुकाबले में कहीं बेहतर है और इसके दिमाग के तौर पर काम करने वाली प्रोसेसिंग चिप भी ज्यादा तेज है। हैरत अंगेज पहलू यह है कि नया iPad पहले वाले वर्जन के बरक्स जरा सा मोटा और भारी है। ताहम इसकी कीमत iPad 2 के बराबर ही रखी गई है, जो $499 से $829 तक होगी। एप्पल ने iPad 2 की प्रोडक्शन जारी रखने का फैसला किया है, लेकिन इसकी कीमत कम करके $399 कर दी है।
नए मॉडल की बैटरी लाइफ भी पुराने वर्जन की तरह 10 घंटे है, लेकिन एप्पल का कहना है कि नए आईपैड की बैटरी पहले के मुकाबले में 70% ज्यादा गुंजाइश की हामिल है। इसका मतलब ये हुआ कि नए आईपैड में पुराने वर्जन वाली स्क्रीन ही लगाई जाती तो बैटरी लाइफ 17 घंटे हो जाती। एप्पल का कहना है कि नए टैबलेट का डिस्प्ले औसत दर्जे के HD टेलीविजन सेट से ज्यादा शार्प होगा। सैन फ्रांसिस्को में तकरीब रूनुमाई से खिताब में एप्पल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टिम कुक ने कहा, हम इसे एक मुकम्मल तौर पर नई सतह पर ले जा रहे हैं और एक ऐसी कैटेगरी का नए सिरे से तयन कर रहे हैं जो एप्पल ने पहले आईपैड को मुतारिफ करवाकर पेश की थी। सितारों से आगे डॉयच वेले रेडियो का ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं अफसर आवान के साथ। हमारे आज के प्रोग्राम के बारे में अपनी राय के इजहार या किसी मौजू के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें जरूर लिखिए। हमारा ईमेल एड्रेस है urdu@tw.te। चीन के एक आईफोन सारिफ की तरफ से मारूफ अमरीकी कंप्यूटर साज इदारे एप्पल के ऑनलाइन ऐप स्टोर से डाउनलोड की जाने वाली एक एप्लीकेशन के साथ ही इस स्टोर से डाउनलोड की जाने वाली एप्लीकेशंस की तादाद 25 अरब तक पहुंच गई। मजीद जानते हैं आसिम सलीम से। एप्पल की तरफ से ऐसे खुशनसीब सारिफ के लिए जो 25 अरबवीं एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा, इसके लिए 10,000 अमरीकी डॉलर्स मालियत के गिफ्ट कार्ड का इनाम मुकर्रर किया गया था। चीनी शहर शिंगडाओ के रिहायशी चुनली फू ने एप्पल के ऐप स्टोर से जो एप्लीकेशन डाउनलोड की, उसका नाम वेयर इज माई वाटर है। एप्पल की तरफ से अपना पहला आईफोन साल 2007 में मुतारिफ कराया गया था। इसके कुछ अरसे बाद ही इस मारूफ अमरीकी कंप्यूटर कंपनी ने अपने ऐप स्टोर को भी लॉन्च कर दिया। इस ऑनलाइन स्टोर का मकसद इब्तिदा में आईफोन पर काम करने वाली मुख्तलिफ एप्लीकेशन सारिफीन को फराहम करना था। इस वक्त एप्पल के ऐप स्टोर पर 5.5 लाख से ज्यादा एप्लीकेशंस दस्तयाब हैं जो आईफोन के अलावा आईपैड और इस कंपनी के आईपैड यानी आई टच के साथ काम करती हैं। ऐप स्टोर से डाउनलोड करने वाले सारिफीन दुनिया के 123 ममालिक में मौजूद हैं। महज 4 बरस के दौरान 25 अरब एप्लीकेशंस डाउनलोड किए जाने से इस ऑनलाइन स्टोर की मकबूलियत का अंदाजा होता है। ये मकबूलियत महज मुबस्सिरीन और सारिफीन के लिए ही नहीं बल्कि एप्पल की इंतजामिया के लिए भी हैरान कुन है। एप्पल कंपनी के एग्जीक्यूटिव एडी क्यू की जानिब से जारी किए जाने वाले एक बयान में कहा गया है, जब हमने आज से 4 साल कबल ऐप स्टोर लॉन्च किया था तो हमने सोचा भी नहीं था कि मोबाइल फोन एप्लीकेशंस इस कदर मकबूल हो जाएंगी। ना ही ये हमारे वहमो गुमान में था कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम iOS के साथ काम करने वाली एप्लीकेशंस इतनी बड़ी तादाद में तैयार करेंगे। और अब आखिर में जिक्र करते हैं सेबिट 2012 का। जर्मन शहर हैनोवर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतालिक दुनिया की सबसे बड़ी सालाना नुमाइश सेबिट हफ्ता 10 मार्च को खत्म हो गई है। तफसीलात अदनान इसहाक की ज़बानी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से दुनिया की इस सबसे बड़ी नुमाइश का इफ्तिताह 6 मार्च को किया गया। इस मर्तबा हैनोवर के इस IT मेले में 70 ममालिक की 4,000 से जायद कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए। रवां बरस की इस नुमाइश में तवज्जो का मरकज क्लाउड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, IT सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन रहा। क्लाउड कंप्यूटिंग करने वाले उन बहुत ही बड़े सर्वर्स पर ये डेटा महफूज करते हैं जो दुनिया के किसी कोने में इंटरनेट के जरिए उनसे मुंसलिक होता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो अपने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव को इस्तेमाल करें। चूंकि ऐसा करने से दफातर में IT का बजट बचता है, लिहाजा आने वाले दिनों में क्लाउड कंप्यूटिंग के इस्तेमाल में मजीद वसअत के वसी इम्कानात मौजूद हैं। इस नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए गूगल कंपनी के सरबरा एरिक श्मिट ने एतराफ किया कि इंटरनेट के किरदार की वजह से दुनिया में एक तब्दीली पैदा हो रही है। उन्होंने इंटरनेट में सेंसरशिप की भी मुखालिफत की। उन्होंने कहा, वेब कंप्यूटर नेटवर्क से बड़ी चीज है, ये आलमी ज़मीर है। श्मिट के बकौल इसे सेंसर करने की तमाम तर कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। गूगल के अलावा सैमसंग, IBM और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी सेबिट नुमाइश में शिरकत की। इस 4 रोजा इवेंट में जहां IT की दुनिया से नित नई और जदीद मसनूआत सारिफीन की तवज्जो का मरकज रहीं, वहीं रोजमर्रा जिंदगी की भी बहुत सी अशिया ने इस नुमाइश में शरीक लोगों की तवज्जो हासिल की। अदनान इसहाक की इस रिपोर्ट के साथ ही हमारे आज के सितारों से आगे का वक्त भी अब खत्म हो रहा है। हमें अपनी राय से आगाह करना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते नए मौजूआत के साथ इस प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अफसर आवान को इजाजत। अल्लाह हाफिज। 96 FM. Yeah.